मैंने सीखा है प्रभु में, और उसको ओवरकम करना भी सीखा है। प्रभु ने मुझे सिखाया है कि ये सिंपल बात है पर इसको ओवरकम करना है। हालेलुया। तो हम लोग ज्यादा समय नहीं गवारा करेंगे, हम लोग चलेंगे प्रोवर्ब्स 4:23 में। नीति वचन 4:23 का बोलता है, अगर आपके पास बाइबल हो तो जरूर खोलिए। नीति वचन 4:23 बोलता है, इंग्लिश में पढ़ूंगी पहले। गार्ड योर हार्ट, आउट ऑफ इट फ्लोज इश्यूज ऑफ लाइफ। हालेलुया। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। हालेलुया। क्योंकि जीवन का मूल स्तोत्र वही है। आमेन। हालेलुया। अभी ये नीति वचन राजा सोलोमन ने लिखा है, अगर आपको मालूम होगा, और बहुत ही सक्सेसफुल राजा थे। इनफैक्ट बहुत जगह से लोग उनको सुनने आते थे, उनके विजडम को सुनने आते थे। और एक रहस्य उन्होंने अपनी किताब में लिखा हुआ है, जो है नीति वचन 4:23 में लिखा हुआ है, सबसे अधिक। कैसे शुरुआत की है उन्होंने? सबसे अधिक मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी है। आमेन। और क्या लिखा है? सबसे अधिक हमें क्या करना है? मन की रक्षा करना। वी नीड टू गार्ड आवर हार्ट। हम लोग कौन सी चीज की हमारे जीवन में रक्षा करते हैं जो बहुत मूल्यवान होती है? हम लोग जो सोना होता है, हीरा होता है, अपनी फैमिली होती है, जो बहुत कीमती चीजें होती है, उसका हम लोग हमेशा गार्ड करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, क्योंकि वो मूल्यवान है। पर घर पे जो कूड़ा रहता है उसका क्या करते हैं हम लोग? क्या उसकी हम लोग रक्षा करते हैं कि अरे ये तो मेरे घर का कूड़ा है, मुझे उसको जमा करके रखना है, उसको मस्त में सवार के रखना है? नहीं, उसे हम लोग घर के बाहर फेंक देते हैं। दूसरे दिन ही फेंकना है हमें, उसको घर पे जमा नहीं करना है, क्योंकि बदबू आने लग जाती है। तो जो मूल्यवान चीजें नहीं होती उसकी हम लोग कभी भी रक्षा करने की नहीं सोचते। वर्थलेस चीजों को हम लोग घर के बाहर फेंक देते हैं। जूने कपड़े, फटे हुए कपड़े घर के बाहर फेंकते हैं। आमीन। हमें नहीं रखना है क्योंकि कीमती नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये लेखक, और पवित्र आत्मा के द्वारा उन्होंने लिखा है, सबसे पहले और सबसे अधिक चीज जो हमें करनी है हमारे जीवन में, वो है हमारे मन की रक्षा। और मन की रक्षा करने क्यों बोल रहा है? यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा है, क्योंकि जीवन का मूल स्तोत्र वही है। हालेलुया। आउट ऑफ इट फ्लोज इश्यूज ऑफ लाइफ। हम लोग के सारे विचार, हमारे सारे प्लान्स, हमारे सारे ड्रीम्स, हमारे सारे विजन्स हमारे मन में, हमारे दिल में हम लोग ग्रहण करके चलते हैं। और शैतान का सबसे नंबर 1 वार वहीं पे होता है। वो बाहरी चीजों पे इतना वार नहीं करता है, सबसे पहले अंदर की चीजों पे वार करने लग जाता है। आमीन। सबसे पहले अंदर की चीजों पे वार कैसे करता है? कान में झूठ बोल बोल के। उसके वेपन्स क्या है? एक्चुअली वो हारा हुआ है, उसके पास ताकत कुछ नहीं है। ताकत हमारे पास है, सामर्थ हमारे पास है, पर वो झूठ बोल के हमें कमजोर कर सकता है। झूठ बोल के हमारे मन को तोड़ सकता है। और जब मन टूटने लग जाता है तो सब खत्म होने लग जाता है। फिर इच्छा नहीं रहती है, फिर हमें सपनों के ऊपर अमल करने का सोचते नहीं है। हम लोग के ड्रीम्स टूटने लग जाते हैं, हमें लगता है कि गिव अप कर दो, क्या करना है, जिंदगी तो ऐसी है, सारों की तो जिंदगी ऐसी है, जनरल नॉर्मल लाइफ सबकी ऐसी है, तो हम लोग भी एक नॉर्मल जिंदगी जी लेते हैं, एक कंप्लेसेंट जिंदगी जी लेते हैं। पर प्रभु के पास तो आपके लिए, हर एक के लिए बहुत सुंदर प्लान्स है। आमीन। हम लोग तो उनका एक चुना हुआ वंश है। आमीन। सारे भीड़ भाड़ में से प्रभु ने एक एक को चुन के निकाला है, और सभी के जीवन में प्लान्स है, सभी के जीवन में पर्पसेस है। सभी को दर्शन और सपनों और वचन के द्वारा परमेश्वर एक एक के साथ बात करता है और उम्मीद से भर देता है, आशा से भर देता है। और इस प्रकार से प्रभु हमारे जीवन में काम करता है। वो पूरी तरह से काम नहीं करता है, सबसे पहले हमारे मन और दिलों को भरना शुरू करता है उसके वचनों के द्वारा। और शैतान कैसे कार्य करता है? झूठ कानों में बोल के। मैं जब प्रभु में आई थी, उसके पहले मैं जॉब करती थी, और फिर शादी हो गई।
तो ये दोनों चीजें हैंडल करना मुझे थोड़ा डिफिकल्ट होने लग गया और पूरे टाइम टेंशन में रहती, काम खत्म होना चाहिए। नौकरी पे जा रही तो जिधर जॉब पे जा रही वो काम खत्म होना चाहिए, फिर घर आती हूँ घर के काम खत्म होने चाहिए, तो वो टेंशन लगा रहता था। फिर दूसरे दिन की ऑलरेडी प्लानिंग चालू हो जाती है, किचन में क्या करना है क्या नहीं करना है ऑफिस से ही सोचना शुरू हो जाता है। और हर एक चीज की चिंता, प्लानिंग करना गलत नहीं है पर उसके लिए चिंता करना गलत है। आमेन। तो किस प्रकार से हमें गार्ड करना है हमारे जीवन में। बहुत बार मुझे लगता था शायद गार्ड करना है बड़ी बड़ी चीजों से, हमें ज्यादा वायलेंस नहीं देखना है, ज्यादा वायलेंस देखते हैं तो शायद हम लोग भी वायलेंट हो जाएंगे, गुस्से वाले होंगे, गलत चीजों से अपने आप को दूर रखना है। पर एक सिंपल सी बात है जिससे हम इतना अनदेखा करते हैं, वो है वरी करना, चिंता करना। और हमें लगता है कि नॉर्मल है चिंता करना, मतलब शराब पीना गलत है, गाली गलौज करना मसीह में गलत है, बहुत सारी चीजें गलत है। पर ये जो सिंपल बात है चिंता करना, जिसके बारे में पूरे बाइबल में कितनी जगह पे लिखा हुआ है, पर इसको हम लोग बहुत अनदेखा कर देते हैं। शायद हमारे एक जीवन का हिस्सा ही बन गया है कि लगता है कि ये तो नॉर्मल है, सो व्हाट। क्योंकि मेरी माँ तो बहुत चिंता करती थी। इनफैक्ट ऐसे होता था, मेरी माँ इतना चिंता करती थी कि अगर चिंता करने के लिए कुछ नहीं रहता था तो उसके लिए भी चिंता करती थी। अरे चिंता करने के लिए कुछ नहीं, अब क्या और चिंता। क्योंकि इतनी आदत हो चुकी है चिंता करने की कि एक हिस्सा बन जाता है हमारे जीवन का। और हम लोग भी आगे की पीढ़ी वही सीखते हैं क्योंकि माँ बाप ने भी यही किया है, तो हमें ये सब चीजें नॉर्मल लगती है। जबकि जब हम बाइबल खोलते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं, अरे बाइबल में तो कुछ और लिखा हुआ है। आमेन। तो जब मैं नौकरी करती थी, घर संभालती थी, तो मेरे को हैंडल करना डिफिकल्ट हो रहा था क्योंकि नया दौर चल रहा है, अभी जीवन में नई नई शादी हुई है, घर वालों को भी देखना है, जॉइंट फैमिली है, ऊपर से उनके डिमांड्स भी पूरे करना है, सास ससुर के लिए, उनके लिए तो बहू हूँ तो उनका सब दूसरा रहता था, ये करना है वो करना है, मतलब बहू की भी सारी जिम्मेदारियां पूरी करनी है। तो बहुत चिंता लगी रहती थी कि किस प्रकार से सब चीजें हैंडल करूं। एक आदत सी बन गई फिर चिंता करना, मतलब चिंता कर रही हूं तो ऐसे लगता था हाँ अब काम मेरा पूरा होगा, चिंता नहीं कर रही तो लगता था शायद होगा ही नहीं। पर जब मैंने बाइबल खोला और प्रभु मुझे सिखाने लग गए, हम लोग एक और वचन लेंगे, फिलिपियों का 4 में चलेंगे, फिलिपियंस 4:6-7 में चलेंगे। हम लोग पढ़ते कि क्या बोल रहा है पौलुस यहाँ पे। फिलिपियंस 4:6-7, हालेलुया। यहाँ पे बहुत क्लियरली पौलुस लिख रहा है, किसी भी बात की चिंता मत करो। क्या यहाँ पे ऐसे लिखा है कि कोई कोई बात की करना है, बड़ी बड़ी बात की चिंता करो, पर छोटी छोटी बात की चिंता नहीं करोगे तो चल जाएगा, है ना। हमें लगता है कि बड़ी बड़ी बात की तो मतलब चिंता करनी ही पड़ेगी, नहीं तो काम कैसे होगा, चिंता नहीं करेंगे। पर बहुत यहाँ पे क्लियरली लिखा है किसी भी बात की चिंता मत करो। और जब ये मैंने पढ़ा, मैंने बोला पॉसिबल कैसे है, ये कैसे हो सकता है, कैसे बोल रहा है प्रभु किसी भी बात की चिंता मत करो। बड़ी चीजों की तो हो ही जाती है, रोजाना जीवन की तो मैं प्रभु से बोली प्रभु आप ही मुझे सिखाओ कैसे करना है, बिना चिंता का काम कैसे करना है। मतलब किचन में जब घुसती थी, ऊपर से कलीसिया भी बाद में चालू हो गई, संडे मॉर्निंग मतलब मैं टेंशन में उठती थी क्योंकि कितनी बार वचन भी प्रिपेयर करना है, सुबह को खाना भी सबका प्रिपेयर करना है, और कैसे सब मैनेज होगा, पहले ही दिन सारी प्लानिंग और चिंता से उठती थी। बाय द एंड ऑफ द डे काम तो हो गया पूरा, पर मैं ड्रेन आउट हो जाती थी, इतनी थक जाती थी और सोचती थी इतना भी काम नहीं किया कि मैं थक गई हूँ। और बाद में जब वचन पढ़ने लग गई तो सीखने लगी चिंता का जो बोझ हमारे सर पे आता है वो हमें ड्रेन आउट कर देता है पूरी तरह से। हालेलुया। और मैं इसके ऊपर काम करने लग गई और प्रभु को पूछने लग गई प्रभु मुझे सिखाओ। और मैं सुबह उठती थी गाना गाते हुए, प्रभु का वचन सुनते हुए, और बिना टेंशन का, मैंने बोला मैं एक भी थॉट नहीं लूंगी, अभी एक भी थॉट मेरे चिंता का मैं नहीं लेने वाली, मैं रिब्यूक करती थी और काम करने लग जाती थी। धीरे धीरे एक हैबिट होने लग गई कि बिना चिंता का मुझे काम करना है,
और इतना मजा आने लग गया फिर काम करने में। काम करने का एक तरीका ही बदल गया। अभी वो ड्रेनिंग एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, रोना और टेंशन वाला एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, एक आनंद का एक्सपीरियंस हो रहा है और काम भी हो रहा है ना। कितनी मजे की बात है जब किचन में सुबह सुबह एक औरत घुसती है, मजे से गाना गा गा के चाय बना रही हूँ, मजे से गाना गा गा के खाना पका रही हूँ। एक आनंद का एटमॉस्फेयर अपने आप घर पे क्रिएट हो जाता है, सिर्फ एक चीज करने से, चिंता नहीं करने से। जब हम लोग छोटी छोटी बातों में चिंता करना छोड़ेंगे तो अपने आप सीखना शुरू करेंगे बड़ी बड़ी बातों के लिए चिंता किस प्रकार से नहीं करना है। और प्रभु इसके लिए नहीं बोल रहा है यहाँ पे फिलिपियंस में, इनफैक्ट पूरे बाइबल में जीसस भी बोल रहा है डू नॉट वरी। इसके लिए नहीं बोल रहा है कि वो बोल रहा है कि केयरलेस रहो। एक केयरलेस एटीट्यूड रहता है कि जिसको किसी की परवाह नहीं है। इस एटीट्यूड से हमें नहीं बोल रहा है कि चिंता मत करो। हम पढ़ते आगे क्या बोल रहा है यहाँ पे, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु क्या करना है हमें, परंतु क्या करना है, हर तरह के हालात में, हर तरह मतलब कोई भी बात हो, कोई भी कठिनाई हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, हर हालात में तुम्हारी विनतियां मतलब पेटिशंस, रिक्वेस्ट, प्रार्थना, धन्यवाद के साथ परमेश्वर पिता के सामने लाई जाए। हालेलुया। हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, चिंता नहीं करना है। यहाँ पे बहुत क्लियरली एक चीज मुझे प्रभु ने सिखाया, अगर आप अपनी प्रार्थना, अपने रिक्वेस्ट और अपने पेटिशंस जब लेके आते हो तो चिंता के साथ मत आओ। हमें चिंता सबसे पहले अपने जीवन से निकालना है, उसके बाद हमें प्रार्थना करना है। यहाँ पे बहुत क्लियरली बोला है, फर्स्ट स्टेप क्या करना है, चिंता हटाना है, चिंता के ऊपर काम करो, उसके बाद आप अपने रिक्वेस्ट लेके आओ। इसके लिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रार्थना किस प्रकार से करना है, सिर्फ प्रार्थना नहीं, बोल रहा है धन्यवाद से हमें प्रार्थना करना है। धन्यवाद से हम लोग प्रार्थना क्यों करेंगे अगर इतना चिंता में पड़े हैं तो। धन्यवाद से प्रार्थना ये एटीट्यूड से कर रहे हैं कि प्रभु हर एक चीज संभालेगा और वो तो कर चुका है मेरे जीवन में। इसीलिए हम धन्यवाद से प्रभु को प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद से हम लोग प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं और अपनी पिटीशन देते हैं कि मुझे मालूम है कि वो संभालेगा। ये एक टोटल सरेंडर लाइफ होती है। बहुत आसान सी बात है जब हम लोग पढ़ते हैं, अच्छा चिंता नहीं करना है, अच्छा धन्यवाद से प्रार्थना करना है, टेक्निकली सोचते हैं करना, पर जब करने की बात आती है, आमीन, पवित्र आत्मा आपको जरूर उसमें मदद करेगा। बट इट इज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस व्हेन यू विल स्टार्ट डूइंग इट विदाउट वरिंग। आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट प्रभु के पास लेके आते हो। आमीन। लोगों के लिए प्रार्थना करने में हमें इतनी चिंता नहीं होती है, बहुत आसानी से हम लोग प्रार्थना कर लेते हैं, पेटिशंस कर लेते हैं, धन्यवाद कर लेते हैं, पर प्रभु को चाहिए हमारी खुद की जिंदगी में बिना चिंता से आए। इसीलिए बिना चिंता से आए कि मुझे मालूम है प्रभु करेगा। आमीन, प्रभु करेगा। आगे पढ़ते क्या बोल रहा है, 7वां, तब परमेश्वर पिता की शांति, किस प्रकार से शुरू हो रहा है, तब उसकी शांति। जब हम चिंता नहीं करेंगे और वो प्रॉब्लम में हम लोग प्रभु के पास आएंगे प्रार्थना और पेटिशन लेके धन्यवाद के साथ, उसके बाद एक चीज होगी हमारे जीवन में, वो है परमेश्वर की शांति हमारे ऊपर आएगी जिसे समझा नहीं जा सकता। अनस्पीकेबल पीस जो जीसस ने बोला, अनस्पीकेबल पीस हमारे ऊपर आएगी। और ऐसे नहीं कि पीस एक इमोशन है, यीशु ने बोला वो खुद शांति का राजा है। हालेलुया, वो खुद शांति का राजा है, वो अपनी शांति हमारे ऊपर उंडेलेगा। आमीन। तुम्हारे दिल, हृदय और विचारों को मसीह यीशु में संभालेगा। कितना खूबसूरत वादा दिया है प्रभु ने।
जब हम लोग चिंता नहीं करेंगे, प्रेयर रिक्वेस्ट लेके आएंगे प्रभु के पास धन्यवाद करते हुए, तब उसकी शांति हमारे ऊपर आएगी, अनस्पीकेबल पीस हमारे ऊपर रेस्ट करेगी और हमारे मन और दिलों को संभालेगा। आमेन, थैंक यू जीसस। मैं आपके साथ एक गवाही बांटूंगी। गवाही है पर उसमें से बहुत बड़ी सीख मिली है। जो कल मोना मॉम आई थी, उनका एक अडॉप्टेड सन आई कैन से, मोहक जी है, हमारी कलीसिया में आते हैं। वो ऐसे ही एक बार हमारे घर पे एक पार्सल पिकअप करने आए थे और बहुत सुंदर उन्होंने गवाही दी, पर बहुत प्रोफाउंड ट्रूथ उस दिन बता के चले गए। शायद उनको मालूम भी नहीं था वो क्या बोल रहे, पर मेरे लिए बहुत बड़ी एक सीख छोड़ के गए। और उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया। बोला कुछ साल पहले वो बाइक चलाते बेसिकली, और बॉम्बे की ट्रैफिक ना बड़ी बेकार है ट्रैफिक, और बाइक चला रहे थे और बाइक से वो गिर गए रास्ते पे, भरी ट्रैफिक में चलते हुए, सब गाड़ियां चल रही है और वो उनका एक्सीडेंट सा हो गया और रास्ते पे गिर गए। और ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स की बात है, रास्ते पे गिरे हुए और बैठे हुए रास्ते के ऊपर, और सामने से बस आ रही है फुल स्पीड में, और ऐसे बैठे हुए बोला कि आज मैं खत्म हो गया। वो एक सेकंड में उनको झलक आ गई कि मेरा आज अंतिम क्षण आ गया है। और बोला कैसे मिराकुलसली हो गया मालूम नहीं। बोला कि मैं ऐसे ही बहुत ही डिफिकल्ट पोजीशन में वो इस तरह से बैठे थे कि वो सो भी नहीं पा रहे थे। वो 1-2 सेकंड की बात थी वो, और पर किस प्रकार से वो टोटली फ्लैट आउट हो गए रास्ते पे, और उनके ऊपर से बस चली गई और पूरी तरह से वो बच गए। बाद में तो पब्लिक आई, उन्होंने उनको उठाया, बचाया, जो भी किया, पर वो क्षण में उनको मालूम था मेरी जीवन के बस आखिरी क्षण आ गया है। पर मिराकुलसली बहुत खूबसूरती से प्रभु ने उनका जीवन उस दिन बचाया। और सबसे पहले उनके दिमाग में एक ही थॉट आया कि हम लोग बेकार की चीजों के लिए इतना टेंशन करते हैं, पर हमें तो कल का भी नहीं मालूम है कि कल का क्षण क्या होने वाला है। उस दिन उन्हें एहसास हुआ कि शायद आज मैं तो चला जाता था और बेकार में इतना टेंशन लेके मैंने अपनी पूरी जिंदगी गंवारी है। हमें तो मालूम भी नहीं कल क्या होगा। हम लोग ये एक विश्वास से उठते कि आज का अच्छा जाएगा जीवन, पर कितने लोगों के तो ऐसे ही खत्म हो जाते हैं दिन, उन लोग आते ही नहीं वापस घर पे, है ना। तो बहुत प्रोफाउंड ट्रूथ है कि जो आज का दिन है, जैसे यीशु ने बोला लिव फॉर टुडे, कल का देख लेंगे हम लोग, हमें आज के लिए जीना है और खूबसूरती से प्रभु की स्तुति करते हुए जीना है, प्रभु के साथ आनंद करते हुए जीना है, उसके शांति में जीना है, लोगों की मदद करते हुए जीना है, ना कि सिर्फ खुद के लिए जीना है। टेंशन करते रहेंगे तो पूरा जीवन बीत जाएगा, और जब अंतिम क्षण आएगा तो उस दिन हमें एहसास होगा कि अरे क्या किया। पर वो दिन के लिए हमें क्यों वेट करना है जब वचन हमें सिखा रहा है कुछ। वचन तो सिखा रहा है मत करो, तो क्यों ना हम लोग आज से चालू करें कि मैं आज से चिंता नहीं करूंगी। और चिंता नहीं करना इसका मतलब ये नहीं कि आप केयरलेस हो, नहीं नहीं, आप इनफैक्ट ये बोल रहे हो प्रभु को कि अब ये सिचुएशन को मैं नहीं संभालूंगी क्योंकि मेरे हाथ के तो बाहर है, ये सिचुएशन को आप संभालोगे, और ये एक सरेंडर कर रही हूं मैं आपके हाथ में। Hallelujah. Hope you are blessed by this word today. Thank you for giving your time, and God bless you all. Thank you. मैं विनती करूंगा पास्टर अनीता जी से कि वही अंतिम प्रार्थना में हमारी अगुवाई करे। जरूर जरूर, सब लोग अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु की ओर ध्यान लगाए। जरूर प्रभु आपसे कुछ ना कुछ बात करेगा। हालेलुया लॉर्ड। और आपको कोई भी चिंता हो तो क्यों ना हम लोग एज विश्वास से जो आज प्रभु ने वचन बोला है उसका आज कार्य करे और अमल करे। हमारे जो भी चीज को चिंता हो रही है, हम प्रभु के पास सौंप दे पूरी तरह से, विथ प्रेयर एंड पिटिशन, जो भी रिक्वेस्ट है धन्यवाद के साथ हम लोग
प्रभु के पास आएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ इस सभा के लिए, इस वचन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। सभी लोगों ने जो आज ये वचन सुना है, वो वचन प्रभु अपने जीवन में कार्य होगा, हमारे सबके जीवन में कार्य होगा। और प्रभु आपने तो वादा किया है कि जब हम चिंता छोड़ के आपके पास आते हैं, धन्यवाद के साथ प्रार्थना लेके, आप वो प्रार्थना को कबूल करते हो। हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते, जो कोई आज प्रार्थना कर रहे, जो कोई किसी के मन में जो भी मुरादे है प्रभु आप उसको पूरा करोगे अपने सामर्थ के द्वारा। और प्रभु आपने जैसे वादा किया है कि आपकी शांति आप सभी के ऊपर उंडेलोगे प्रभु, जो हमारे हाथ और हमारे मन को गार्ड करेगा। हालेलुया लॉर्ड, धन्यवाद करती हूँ प्रभु, हर एक के जीवन में प्रभु आपका आशीष, आपका सामर्थ आए, यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ। आमेन, आमेन।